वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया कि SC/ST का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। नहीं, प्रधानमंत्री 10 साल से क्या कर रहे हैं भाई? फिर कौन रोका उनको? यानी 10 साल से आप हैं, आज प्रधानमंत्री अमित शाह बोलते हैं POK लेके रहेंगे। अरे 10 साल में ले लेना था ना आप। कौन रोका आपको POK लेने से? ले लीजिए POK आप अरे डेप्सांग डेमचाक से चीन को नहीं हटा सक रहे आप। DGP कॉन्फ्रेंस में लद्दाख की SP ने कहा कि 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। ले लीजिए ना आप, कौन रोक रहा है आपको? POK लीजिए, हम खड़े रह के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। चल लीजिए POK, और पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी हमारा, आप ले लीजिए। 10 साल में आपको POK याद नहीं आया, अब बोल रहे हैं POK। क्या ओवैसी साहब चाहते हैं कि POK भारत का हिस्सा बन जाए? बिल्कुल हमारा हिस्सा लेना चाहिए, कौन रोक रहा है आपको? अभी तो वहां गड़बड़ चल रही है, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, अभी तो वहां पे गड़बड़ चल रही है, माहौल गर्म है। अच्छा है ना। और हमने तो उनकी सीटें भी रखी, वो जो रिऑर्गेनाइजेशन के बिल में लाए थे। मगर आपको चुनाव में POK याद आता, 10 साल में आपको POK याद नहीं आया। मतलब इस फैसले में आप मोदी जी के साथ हैं? कौन से फैसले में? POK वाले। नहीं, हम आईना दिखा रहे हैं उनको, मोदी जी को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए आपने 10 साल भूल गए, अब आपको चुनाव दिखते कि आपको POK याद आ रहा। आपको 10 साल में POK याद ही नहीं आया? नहीं, उनको हमेशा याद आता है, कई बार कह चुके। याद तो आता है, याद तो आता है, मगर जो आज आप जो शिद्दत से बोल रहे हैं, आपने क्या किया उसको हासिल करने के लिए? कुछ नहीं किया आपने। भाई देश की सिक्योरिटी के मामले में, देश की इंटीग्रिटी के मामले में मोदी का साथ नहीं दे रहे, हम देश का साथ दे रहे हैं। ये आपकी सोच गलत है। आप ये समझ रहे हैं कि मोदी देश है। मोदी देश नहीं है। देश है तो मोदी है, देश है तो ओवैसी है, और देश के लिए बराबर करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि ये तो वैसे कि इंदिरा इज इंडिया, मोदी इज इंडिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब चले जाएंगे इस दुनिया से, भारत तो रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया इंडिया बनाया है, घर में घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। घर में घुस के मारिए ना, चीन को निकालिए। आपको हमको लेके जाइए, हम तो लद्दाख, तो आप चलेगा आपके साथ, तो हमको ले जाइए डेप्सांग डेमचाक। आपको जब मोदी जी आपको लेके चले, हम भी जब बैठ जाएंगे हेलीकॉप्टर में कहीं कोने में, हम भी देखेंगे डेप्सांग डेमचाक में चीन है ही नहीं है। निकालिए चीन को, निकाल के फेंकिए वहां से आप। असल देखिए, अगर डेप्सांग डेमचाक से हम चीन को नहीं निकालेंगे तो सियाचिन हम खो देंगे, याद रखिए, और देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा उस वक्त। बात ही नहीं करते बीजेपी वाले डेप्सांग डेमचाक की। और जो वो जो तालाब जो बड़ा पिक्चर में दिखा था, वो तालाब भी हम खो चुके हैं। अरे ओवैसी साहब, वो तो कह रहे हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसेगा। देखिए पंकज भाई, अगर घुसा था ना घुसेगा तो 16 राउंड की बातचीत क्या झक मराने के लिए हो रही है चीन से? बताइए, मिठाई खाने के लिए हो रही है? 16 राउंड की बातचीत इसी पे तो हो रही है। डिसएंगेजमेंट क्या हो रहा है बताइए? सब बातें हो रही है, झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस से बात साबित हो चुकी है कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। आप घुस के निकालिए ना, हम तो तायद कर रहे हैं, मार के निकालिए चीन को आप। जो ये गोली वाली बात कह रहे थे, वो तो डिसएंगेजमेंट तो होता रहता, बातचीत होती है, अरे तो पहले भी होती अरे जमीन पे भाई 5 साल में चीन वहां पर ऑल वेदर रोड्स बना चुका है, अपने सिपाहियों के लिए बेहतरीन बंकर्स बना चुका है। उत्तराखंड के पास जाकर देखिए चीन क्या कर रहा है, अरुणाचल में जाकर देखिए चीन क्या कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा चीन हो रहा है और कोई बोलते नहीं उस बारे में। तो आप भी तो एक माननीय सांसद, आप भी जा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, बता सकते हैं देश को। देखिए ऐसा बात मत करिए पंकज भाई, जहां पर मिलिट्री बैठी है हमको आने देंगे, और वो भी दाढ़ी वाले को, शायद पंकज झा को भिजा देंगे वो लोग। मैंने इसीलिए कहा माननीय सांसद। सुन तो लीजिए ना। देखिए हम जाने तैयार है, सरकार लेकर जाए। हम मोदी जी को बोलेंगे कि मैं जाऊंगा, पंकज भाई मेरे साथ होंगे और TV9 का कैमरामैन होगा, हम जाएंगे। चलिए, सरकार तो कई बार कह चुकी है अरुणाचल अरे प्रदेश में लेके जाने के लिए। हम क्या बोल रहे हैं, डेप्सांग डेमचाक लेकर जाइए, हम जाना चाह रहे हैं। चलिए दिखाइए ना, पूरा अपोजिशन लीडर्स को ले जाइए, बीजेपी के MP से ले जाइए। लिख जाकर क्यों नहीं दिखाना चाह रहे आप? इसलिए कि वहां पर चीन बैठा हुआ है। मतलब आपको अरुणाचल नहीं जाना, यहाँ जाना जहां आप चाहते हैं। डेप्सांग डेमचाक में बैठा हुआ है चीन, उत्तराखंड में भी चीन घुस रहा है,
अरुणाचल का तो खुद बीजेपी का एमपी कह चुका है ना, हमारे छोड़िए, उन्हीं का एमपी कहा है, कई स्टेटमेंट्स कहा है उसने, मेरा छोड़ दिए, उन्होंने कहा एमपी ने, बीजेपी के। एक तरफ ये आप बता रहे हैं कि वो अंदर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ उनका ये क्लेम है कि उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर आ रहा है, आईफोन्स भारत में बन रहे हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं और वो भारत में आ रहे हैं। एक बात बताइए सर, अगर मैं आपके घर में घुस के कब्जा कर लिया और मैं वहां पर एक बेहतरीन मिठाई की दुकान खोलता हूं, आपका दिल कवारा करेगा वहां जाके मिठाई खरीदने से? आप बताइए। वही हाल हो गया ना कि हमारे घर में घुस के कोई मिठाई की दुकान खोल लिया है, हम जाकर मिठाई खरीद रहे हैं, बोले वाह कितना अच्छा मिठाई है, खाएंगे हम। भाई कुछ तो भारत की मोहब्बत होनी चाहिए ना। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये जो अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड समझ रही है कि मोदी जी चीन की आंख में आंख डालेंगे, कुछ डाल ही नहीं रहे आंख में आंख, कहां डाल रहे हैं? चलिए अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, 4 तारीख को आप क्या देख रहे हैं? 4 तारीख को क्या देख रहे हैं आप? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं ना, मैं सेफोलॉजिस्ट हूं, मुझे नहीं मालूम लेकिन देश आप की जनता क्या। पॉलिटिशियन तो हैं, वो भी काफी अरे astute। भाई देखिए, मैं हथेली की लकीरें देखकर प्रेडिक्ट नहीं करता। मैं, मेरा काम मेहनत करना, जुस्तजू करना, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि भारत की जनता अच्छा फैसला लेगी। क्या फैसला आएगा मुझे नहीं मालूम, मगर वो जनता का फैसला होगा, उसको कबूल करना पड़ेगा। हमारी कोशिश 1 तारीख तक यही होगी कि तीसरी मरतबा इस अजीम वतन अजीज़ के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इस जनता को भी अपील कर रहे हैं कि आप देखिए, एक प्रधानमंत्री को अगर आप वोट दे रहे हैं तो वो 17 करोड़ मुसलमानों की बेइज्जती करके वोट हासिल करना चाह रहे हैं आपका। वो कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, वो कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, हम घुसपैठी हैं। तो सिर्फ मोदी को नहीं, बल्कि जो वोट डाल रहे हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।